हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है क्लास 10 सीबीएसई का। और इसमें आपका जो न्यू एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पर क्वेश्चंस आया है, यानी जो न्यू एनसीईआरटी पर जो आपके कुछ क्वेश्चन जो है जो एलिमिनेट हो चुके हैं, तो हम उस क्वेश्चनों को नहीं करेंगे। और जो जो आपके मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो आपके पेपर में आते हैं, या वन बाय वन करके जितने भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चनों को करते जाएंगे हम। तो इसमें हमने आपको पीछे वाले वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन को बता दिया था। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, और एकदम बेसिक से करेंगे। हिंदी मीडियम वाले आप भी मत घबराइए, समझ में आपको भी आएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या है। कह रहे कि ए ट्री ब्रोकन ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bend so that the top of a tree touch the ground and the making an angle is 30 degree. Making an angle is 30 degree. With it the distance between the foot of the tree point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of tree. देखिए आपसे कहना ये चाह रहा है, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। देखिए कह रहा है कि एक ट्री है, जैसे मान लीजिए हम इसको एज्यूम करेंगे, लेट्स से एज्यूम ये क्या है, एक ट्री है। इस ट्री को आंधी आने के कारण ये जो ट्री होता है, ये जो ट्री है टोटल, इसका ये पार्ट टूट जाता है। यहाँ से क्या होता है, ये टूट जाता है। यहाँ से थोड़ी सी छोटी हो रही है, हम यहाँ पर ऐसे आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये टोटल आपकी ट्री है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एज्यूम कीजिए कि ये ट्री है। और स्टॉर्म आने के कारण क्या होता है, ये टूट जाता है, ऐसे ऐसे टूट जाता है। और ये टूट करके ये क्या होता है, बेंड हो जाता है। और बेंड होने के साथ ये एंगल ऑफ एलिवेशन, जो इसका पॉइंट है, ये जो इसका फुट था, फुट के पॉइंट से जहां पर ये बेंड टच हुआ है, इससे इसके बीच के जो डिस्टेंस है वो कितना मीटर का है, 8 डिग्री का, 8 मीटर का है, 8 मीटर का है। तो हमसे पूछना ये चाह रहा है कि जो पार्ट बचा है ये, और जो ये पार्ट बचा है ये, मींस टोटल ट्री की हाइट क्या थी, यानी यहां से लेकर के यहां तक इसकी हाइट क्या थी। तो देखिए इसमें हमें फाइंड क्या करना है। बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता है कि फाइंड क्या करना है। तो करने क्या है इसमें, देखिए जैसे यहां से लेकर के टोटल इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक आपकी ट्री की हाइट हो गई। बट जब ये बेंड हुआ, टूट गया, जब ब्रोकन हो गया, तो ब्रोकन होने के बाद ये भी इसका पार्ट बचा, और जो ये पार्ट बचा था, जो इसकी ऐसे लॉन्ग ये थी, स्ट्रेट थी, स्ट्रेट ये बेंड हो गई है। तो हमें इसका भी डिस्टेंस निकालना है और इसका भी डिस्टेंस निकालना है। और इन दोनों को निकाल करके जब हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टोटल ट्री आ जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं, इस पर आते हैं और इसका फिगर के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। जैसे देखिए आपसे कह रहा है कि एक ट्री है ऐसी, और ये ट्री आंधी आने के कारण यहां से क्या हो जा रही है, टूट जा रही है, ब्रोकन हो जा रही है, टूट जा रही है। और टूटने के बाद जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पे, ये जो पॉइंट का ट्री का जो आपका ये क्या है, ये जहां पर जिस पॉइंट पर खड़ा था यहां से, और जिस पॉइंट पर जो ब्रोकन पार्ट है टच कर रहा है, इससे यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 मीटर है, 8 मीटर है। अगर लेट से इस पॉइंट का नाम ले लें A, इस पॉइंट का नाम ले लें B, और इस पॉइंट का नाम ले लें क्या, C। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि हाइट ऑफ ट्री, ये यहाँ पर एंगल जो एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। हमें पूछ रहा है कि हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री हमारी कौन सी हो जाएगी, ये भी हाइट होगी हमारी, और ये जो ऐसे परपेंडिकुलर हो रहा है वो भी क्या हो जाएगी, हमारी हाइट होगी। तो फर्स्ट निकालेंगे कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, अगेन इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लेट्स लिख सकते हैं क्लियर, यहाँ पर कुछ मत कीजिए, यहाँ पर लिखिए क्या आपकी हाइट ऑफ ट्री इज, देखिए हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी, ए बी प्लस का ए सी, क्या होगा, ए सी होगा ना। क्यों, क्योंकि ये ऐसे अगर इस पार्ट को हम खड़ा कर दें यहाँ पे, तो ये ऐसे हो जाएगा, बट ये टूट गया है, यानी ब्रोकन होने के बाद ये सट गया यहाँ पे। तो हाइट जो होगी वो क्या होगी हमारी, ए बी और ए सी, दोनों को सम करेंगे तो ये आ जाएगी। तो फर्स्ट देखिए अब आपको ये देखना होता है कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिकली रेशियो में वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जिसमें आपको बेस और परपेंडिकुलर की बात की जाती है। तो मुझे बताइए, साइन पी अपॉन में एच होता है, टेन क्या होता है, पी अपॉन में बी होता है, यानी टेन थीटा हमारा जो हो जाता है, टेन थीटा, वो टेन थीटा होता है, जानते हैं क्या, लंब अपॉन में आधार, क्या हो जाता है, लंब अपॉन में आधार, यानी इसको बोलेंगे पी अपॉन में एच, क्या बोलते हैं, पी अपॉन में एच। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर है ना, तो पी हमारी क्या है, परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगी, और यहाँ पर ये क्या है, पी ओपन में बी, सॉरी यहाँ पर एच नहीं होगा, पी ओपन में बी होता है, पी ओपन में बी, यानी बी क्या हो जाएगी आपकी बीसी, बीसी क्या है आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बेस ऑफ
ट्री, ट्री का जो बेस है वो कितना मीटर है, 8 मीटर। और हाइट ऑफ ये ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, जो ब्रोकन पार्ट हुआ है उस ब्रोकन पार्ट का ये जो पार्ट बच गया वो कितनी इसकी हाइट है आपकी, ये ए बी है। तो हम यहाँ पर लेंगे क्या, फर्स्ट करेंगे टेन थीटा। लेट्स टेन थीटा क्या हो जाएगा, पी अपॉन में बी, जिसको बोलते हैं लंब अपॉन में आधार। तो देखिए टेन थीटा, थीटा की जगह पर हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर लेट कर लीजिए जो थीटा है कितना डिग्री हो रहा है आपका, 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम करेंगे कि टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए परपेंडिकुलर क्या आपके पास, पी, पी ये हो गया, तो ये हो जाएगा क्या, ए बी अपॉन में बेस क्या है आपके पास, ये हो जाएगा 8। जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 होती है, आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो जाकर के टेबल को देख लो एक बार, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला यही है, इसी का यूज करते हैं हम इसमें, इस वजह से। तो देखिए जब tan थीटा की वैल्यू लीजिएगा तो ये हो जाएगा किसके इक्वल, 1 अपॉन में 3 के इक्वल। ये ए बी की जगह पर ले लीजिए क्या, ए बी, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब ये ऐसे कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको यहाँ पर लेकर जाएगा तो 8 अपॉन √3, यानी जो हमारी ए बी थी, ए बी का डिस्टेंस कितना किसके इक्वल आ गया, जो हमारी ए बी थी, ए बी की डिस्टेंस किसके इक्वल आ गई, 8 अपॉन में √3 के इक्वल आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब तो हमारी इसकी डिस्टेंस तो आ गई, और हमें अभी फाइंड करना है किसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, तभी तो हम हाइट फाइंड कर पाएंगे, तभी तो हम हाइट फाइंड कर पाएंगे टोटल, कि टोटल ट्री की हाइट कितनी थी, ए बी प्लस का ए सी। तो अब आपको यहाँ पर देखने हैं क्या, कि इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हमारे पास ये भी है, आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर भी है, आपको फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनियस। तो मुझे एक बात बताइए कि ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो में ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला में वो कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें परपेंडिकुलर की बात और हाइपोटेनियस की बात की जाती है, तो साइन होता है P अपॉन में H, बस तो हो गया, समझ गए, बन गया आपका। तो देखिए यहाँ पर ले लीजिए क्या, ये साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। आपके पास हाइपोटेनियस निकालना है, परपेंडिकुलर आपने फाइंड कर रखा है, यहाँ पे ए बी परपेंडिकुलर फाइंड कर रखे हैं, और साइन का फॉर्मूला में ही आता है, यानी जो साइन के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होती है उसी में P अपॉन में H की बात की जाती है। तो अगर हम लेने यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर थीटा जो हमारी होगी, थीटा इस केस में भी 30 डिग्री ही होगी, यानी जो थीटा का वैल्यू होगा वो 30 डिग्री ही होगा यहाँ पर। तो हम लेंगे क्या यहाँ पे, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू, देखिए परपेंडिकुलर की जगह पर आप ले लीजिए क्या, देखिए परपेंडिकुलर की जगह पर लेंगे ए बी अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए सी। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो यहाँ पर ले लीजिए क्या, 1/2 इक्वल्स टू ए बी अपॉन में ये क्या होगा, ए सी होगा। अब आइए थोड़ी सी हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर जब हम कर लेंगे क्योंकि थोड़ी सी स्पेस की कमी हो रही है यहाँ पर, आई होप कंफ्यूज मत कीजिएगा, आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ के बाद इसको करना है, और इसके बाद यहाँ पर आ जाना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर ले लें क्या, 1/2 इक्वल्स टू ए बी की जगह पर क्या है हमारा, ए बी की जगह पर हमारे पास ये क्या, ये 8 अपॉन में √3, और इसके अपॉन में क्या है, यह है ए सी। तो जब इसको इंटू कीजिएगा तो 2 का इंटू इससे होगा तो क्या हो जाएगा, ये ए सी का इंटू इसी से, तो ए सी इक्वल्स, देखिए ए सी का इंटू ए सी से और इसका इंटू इससे, तो 60 अपॉन में √3, यानी 16/√3, यानी ए सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 13/16/√3। बट हमें हाइट फाइंड कर रही थी कि टोटल ट्री की हाइट क्या थी, तो टोटल ट्री की हाइट हमने क्या मेजर किया है, ए बी प्लस ए सी। तो ले लीजिए यहाँ पर टोटल हाइट ऑफ ट्री, यहाँ पर डाल दीजिए कि टोटल हाइट ऑफ ट्री, तो टोटल हाइट ऑफ ट्री ए बी प्लस का ए सी। तो देखिए ए बी हमारे पास क्या है, ए बी हमारे पास क्या था, 8 अपॉन में √3, यानी 8 अपॉन में √3 प्लस ए सी क्या है यहाँ आपका, देखिए 16/√3। तो ले लीजिए यहाँ पर क्या, 16/√3। देखिए जब एलसीएम निकालिएगा √3 और √3 का, तो √3 का एलसीएम होता है क्या, √3 ही होता है। तो √3 का डिवाइड 3 से कीजिएगा तो 1 मर्त में जाएगा, 1 से, और 1 से इंटू कीजिएगा तो 8 ही होगा, मतलब ये हो जाएगा 8 प्लस का 16, क्योंकि 3 का डिवाइड 3 से कीजिएगा तो 1 मर्त में, और 16 से, तो 16 हो जाएगा। तो अब जो बच जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24/√3। अब √3 आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर आ गया आपका,
हाँ आपका आंसर आ गया, बट आपके क्वेश्चन के बुक में जो आंसर होगा वो रेशनलाइज करके आंसर दिया हुआ है। तो रेशनलाइज करके आंसर देगा तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड √3 से इंटू कर देंगे, यानी √3 अपॉन में √3, तो कितना हो जाएगा, ये 24 √3 अपॉन में 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 8√3 आंसर आ जाएगा। तो जो आपकी टोटल हाइट थी ट्री की वो कितनी थी, पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8√3। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन के लिए माफी चाहेंगे कि स्पेस कम बचा। आप फर्स्ट क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, अगेन इसके बाद इसको करेंगे और यहाँ से उठ करके सीधे कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ये जो आपकी फिगर बनी हुई ना, ये सीधे यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर। तो आप कंफ्यूज मत कीजिए, क्वेश्चनों को पॉज कीजिए, एक बार फिर से देखिए और नोट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए